ठीक है, दूसरे वन शॉट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी। लिमिट हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी चैप्टर में ज़्यादा फॉर्मूले नहीं होते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूले होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसके डेफिनेशन पर बेस्ड हो जाते हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका कंटिन्यूटी वन शॉट रिवीजन में। तो इसमें सबसे पहला अपना रहेगा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन। डेफिनेशन के बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपको लिमिट चैप्टर आता है तो मतलब ये चैप्टर में पूरा लिमिट का ही यहाँ पर यूज होने वाला है। कुछ ही रूल्स होंगे जो थोड़े इसमें एक्स्ट्रा होंगे, बाकी सारे रूल्स यहाँ पर लिमिट चैप्टर के चलने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन ये होता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर आपका हॉलो सर्किल रहेगा, ये क्लोज सर्किल नहीं है। यहाँ पर आपका हॉलो सर्किल है और ये वाला भी आपका हॉलो सर्किल है। ठीक है ना। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन आपको एक दिया हुआ है और इस बाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का एट एक्स इक्वल टू ए, इस पॉइंट पर अगर आपसे बोला गया कि कंटिन्यूटी पता कीजिए कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो सामने वाले के कहने का मतलब होता है कि जब मैं ए से पास हो रहा हूँ, जब ग्राफ बना रहा हूँ तो ए से पास हो रहा हूँ, तो ए से पास होते टाइम पे मुझे पेन उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा। आपको पेन कब नहीं उठाना पड़ेगा, जब ए के आसपास बाई कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा, तो ए से पास होते टाइम पर आपको ए पर पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ये होता है अपना फिजिकल मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। अगर इसको मैथमेटिकल में हम लोग देखेंगे तो बाई इक्वल टू एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर फंक्शन को कंटिन्यूस तब बोला जाएगा जब बाई इक्वल टू एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल आर एच एल और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मतलब बाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली एक्स इक्वल टू ए पर बाई कोऑर्डिनेट तीनों इक्वल होते हैं, रियल होते हैं, फाइनाइट होते हैं। तो फिर हम बोल सकते हैं फंक्शन कैसा होगा आपका बाई इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। एक एग्जाम्पल से यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। जैसे एक ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है और आपको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। एक्स इक्वल टू 2 पर आपको कंटिन्यूटी बताने के लिए बोला हुआ है एक्स इक्वल टू ए पर। तो एक्स इक्वल टू ए पर आप एक काम करो, एलएचएल पता करो। तो एलएचएल का मतलब ये हो गया आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब एफ के अंदर आपको 2 से जस्ट छोटी वैल्यू पर बाई कोऑर्डिनेट पता करना है। तो 2 से आप थोड़ा सा पहले जाओगे ना तो आपको जो ग्राफ है वो ऊपर मिलेगा। और बाई कोऑर्डिनेट अप्रोक्सीमेटली कितना मिल रहा होगा, बाई कोऑर्डिनेट आपको अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर मिल रहा होगा 3। तो एलएचएल आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 अप्रोक्सीमेट। आरएचएल की बात करते हैं तो आरएचएल आपका कितना हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस 2 के जस्ट बाद में बाई कोऑर्डिनेट। 2 से अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बाई कोऑर्डिनेट अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पर 1 मिल रहा होगा और एग्जैक्ट 2 पर बाई कोऑर्डिनेट। ये भी अब इस चैप्टर में क्वेश्चन में चर्चा होने वाली है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या होता है। तो एग्जैक्ट 2 पर आपको बाई कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है, एग्जैक्ट 2 मिल रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन का एलएचएल आरएचएल एफ ऑफ ए आपस में तीनों सेम रियल और फाइनाइट नहीं है, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे एक्स इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब ये हुआ जब ग्राफ बना रहे हैं तो 2 से पास होते टाइम पर आपको पेन उठाना पड़ेगा। ये इसका बेसिक मीनिंग हो गया। इसके बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने लिमिट चैप्टर में एलएचएल और आरएचएल निकालना ही सीखा हुआ है। और यहाँ पर एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या हो रहा है ये भी हमको पता होना चाहिए और मोस्टली ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपको बोला हुआ क्वेश्चन में कि फंक्शन जो आपका है वो एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। सामने वाले ने आपको बताया हुआ है फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। अननोन यहाँ पर बी और ए जो है ना इनकी वैल्यू पता करनी है। क्वेश्चन में आपसे बोला है ए और बी पेयर ही पता करने हैं। तो अगर सामने वाले ने बोल दिया कि फंक्शन एक्स इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, इसके कहने का मतलब एलएचएल एट एक्स इक्वल टू 3, आरएचएल एट एक्स इक्वल टू 3 और एग्जैक्टली 3 पर बाई कोऑर्डिनेट तीनों आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। 3 के पहले आपका ये वाला ग्राफ चल रहा है तो एलएचएल आपका यहाँ से निकलेगा। 3 के जस्ट बाद में ये वाला ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो 3 पर आरएचएल आपको यहाँ से मिलेगा और एग्जैक्टली 3 पर वैल्यू यहाँ से। एक काम करते हैं, सबसे पहले आरएचएल पता करता हूं मैं। तो आरएचएल आपका यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस, या फिर इसी को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस और 3 के आगे कौन सा ग्राफ चल रहा है, ये वाला, यहाँ से उठाता हूँ तो फंक्शन आपका ये हो जाएगा 2 की पावर साइन ऑफ एक्स माइनस 3 और 3 के जस्ट बाद में वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, एग्जैक्ट 3। तो इसको एक्स माइनस 3 सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीरियर का इलाज करते हैं। अब 3 प्लस के लिए 0 की ओर टेंड हो रहे हैं तो साइन टी अपॉन टी और टी टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा 2 की पावर 1। एलएचएल अपने को यहाँ पर मिल गया 2, आरएचएल अपने को मिल गया यहाँ पर 2। एलएचएल की बात करता हूँ, एलएचएल आपका हो जाएगा एफ ऑफ 3 माइनस। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 3 के जस्ट पहले कौन सा वाला ग्राफ चल रहा है, ये वाला ग्राफ चल रहा है। अच्छा इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं हम लोग, क्योंकि ऊपर और नीचे एक्सप्रेशन सेम लिखा हुआ है, मॉड का यहाँ पर साइन का डिफरेंस आ रहा है।
ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसका फैक्टराइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और इसके फैक्टर आपको हो जाएंगे माइनस ए, इसके दो फैक्टर आपको हो जाएंगे x माइनस 4 और x माइनस 3। ये न्यूमरेटर में आपका लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में आपका लिखा हुआ है माइनस ए एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3, और डिनोमिनेटर में आपको मिला हुआ है मॉड b के साथ में x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। तो हम ये पता करने आए हैं कि 3 के जस्ट पहले मॉड को ओपन किस तरीके से करना है। अगर मॉड आपका प्लस में ओपन होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा। अगर मॉड आपका माइनस में ओपन होगा तो कैंसिल आउट होकर -1 मिलेगा। तो 3 के जस्ट पहले अगर 3 से आप छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये आपको नेगेटिव साइन देगा। मॉड के अंदर का ही पता कर लेते हैं। 3 से अगर छोटी वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दो नेगेटिव का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो मॉड आपका प्लस साइन के साथ ओपन होगा तो कट पिट के कितना, -a/b आपको मिल रहा है। चलिए यहाँ पर आपको मिल गया -a/b। अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एग्जैक्टली 3 पर बाई कोऑर्डिनेट b। तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू कितना मिल गई, 2 मिल गई, और b की वैल्यू अगर आपको 2 मिल गई है तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी फिर आपकी -4। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। आंसर में आपको बोला हुआ है कि कितने पेयर आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो a, b के अपने को ओनली 1 पेयर मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 आपका आंसर होना चाहिए था। 1 आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, 1 भी यहाँ पर ऑप्शन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में सेम ही टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। फंक्शन को कंटिन्यूस बना के अननोन पूछा जाएगा या फिर किसी पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी पूछी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है a और b आपके इंटीजर हैं और फंक्शन को π/2 पर कंटिन्यूस बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, अगर फंक्शन आपका π/2 पर कंटिन्यूस है तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ π/2, f ऑफ π/2 गिवन है। LHL पता करता हूँ यहाँ से मैं, तो LHL आपका यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस f ऑफ x। f ऑफ x आपको दिख ही रहा है यहाँ पर 8/7 और लिखा हुआ 10 8x डिवाइडेड बाई 10 7x। अगर यहाँ पर π/2 में पुट कर दूं तो 4π हो जाएगा, और 10 आपका 4π पर कितना देता है, 0 देता है। तो 0/0 फॉर्म लिखा हुआ अगर आप पता करोगे तो। अच्छा 7π/2 पर कितना होता है पता कर लेता हूँ इसको मैं। तो अगर यहाँ पर π/2 पुट कर दिया जाए तो 10 8x 10 8π/2, और ये आपका हो जाएगा 10 4π, और 10 4π की वैल्यू आपकी 0 होती है। 10 7x की बात करता हूँ तो हो जाएगा 10 7π/2, और 7π/2 को आप लिख सकते हो 10π/2, मतलब 10 कितना हो जाएगा आपका ये वाला 10π/2 नहीं 10, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कितना 3.5, तो इसको आप लिख सकते हो 4π माइनस π/2, और 4π माइनस π/2 हो जाएगा -10π/2। तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा, सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नीचे है ना तो 0 हो जाएगा ये वाली चीज़। तो ये आपका इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा है, और ऊपर वाला आपका 0 की ओर टेंड हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। तो लिखा हुआ आपका 8/7 की पावर 0, आंसर कितना हो जाएगा 1। तो LHL अपने को यहाँ पर कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब नेक्स्ट RHL की बात करते हैं। RHL यहाँ से पता करता हूँ। RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 प्लस f ऑफ x। f ऑफ x आपका ये लिखा हुआ है कितना 1 प्लस मॉड cot x की होल पावर b टाइम्स ऑफ मॉड 10x। और अगर यहाँ पर π/2 डायरेक्ट पुट कर दिया जाए तो ये 0 हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे लास्ट वाले स्टेप पर पहुंचते हैं। तो e की पावर में कितना हो जाएगा, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट, और दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट b हो रहा है, तो आपका RHL आ गया। अब फंक्शन में यहाँ पर आपको बोला कि जो फंक्शन है आपका वो x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है, तो LHL कितना है आपका 1 इक्वल टू RHL आपका लिखा हुआ e की पावर b इक्वल टू एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बाई कोऑर्डिनेट जो कि आपका लिखा हुआ a-8। तो a की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई 9, और b की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 0। b की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, दोनों साइड मैंने लॉग ले लिया। b की वैल्यू आपको यहाँ पर 0 मिल गई। क्या पूछा गया आपसे, a² प्लस b², आंसर हो जाएगा 81, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपको बोला हुआ है कि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर आपका कंटिन्यूअस है। फंक्शन कंटिन्यूअस आपको दिया हुआ है, अननोन b/a की वैल्यू आपको पता करनी है। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो RHL यहाँ से पता करता हूँ, LHL यहाँ से 0 पे दिया गया, तो सबसे पहले RHL पता करता हूँ मैं। RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस
और ये वाला फंक्शन। अच्छा इसमें एक काम करता हूँ, ऊपर वाले फंक्शन से रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ। अगर ऊपर वाले फंक्शन से रूट एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर कितना मिलेगा आपको, रूट ए प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है रूट ए इंटू बी इंटू रूट एक्स इंटू एक्स। रूट एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, और ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है रूट ए प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है बी रूट ए इंटू एक्स। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 अगर आप डायरेक्ट पुट करते हो तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, और 0/0 फॉर्म हटाने के लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लॉपिटल भी आप अप्लाई कर सकते हो, रेशलाइज भी कर सकते हो। रेशलाइज कर देता हूँ इसको, और इसको रेशलाइज अगर आप करोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगा a प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए, ऊपर आपको ये मिल जाएगा, और नीचे आपका लिखा हुआ है b रूट ए इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा रूट ए प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस रूट ए, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है 0 प्लस। ये RHL हम लोग पता करने आए। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x, b से b, ऊपर बचेगा आपका b डिवाइडेड बाई, नीचे बचेगा रूट a, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये लिखा हुआ है 2 रूट a, तो अपने को यहाँ पर मिलेगा b/2a मिल गया। RHL अपने को मिल गया b/2a। बात करते हैं LHL की। तो LHL में अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसमें लॉपिटल अप्लाई कर देता हूँ। लॉपिटल अप्लाई करोगे तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a प्लस 1 इंटू सेक स्क्वायर a प्लस 1 इंटू एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर हो जाएगा b इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1, और x टेंडिंग टू 0। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू अब 0 पुट करते हो तो कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पर नहीं बन रहा है, आंसर आपको मिल रहा है। 0 पुट किया कितना हो जाएगा, a प्लस 1 प्लस b आपको मिल जाएगा। ये आपको मिल गया कितना, LHL मिल गया, RHL आपको मिल गया, और एग्जैक्टली 0 पर आपको बाई कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, तीनों आप इक्वल हो जाएंगे। तो RHL इक्वल टू 3 इक्वल टू LHL, LHL आपको कितना मिल रहा है, a प्लस 1 प्लस b। तो यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि a और b सॉल्व ही नहीं हो रहे हो, a और b की आपको कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही हो, सॉल्व करते मिल रही है। अच्छा अपने को यहाँ पर पूछा हुआ b/a, ये तो अपने को मिल चुका है, और 2 ही इक्वेशन बन रही है तो सॉल्व तो होना ही पड़ेगा। तो b/a की वैल्यू कितना मिल जाएगी आपको, 6। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही टाइप का ये वाला भी आपका क्वेश्चन है। x इक्वल टू π/2 पर फंक्शन को कंटिन्यूस बना के अननोन की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करते हैं। जैसे LHL अगर आप यहाँ से पता करोगे ना तो π/2 पुट करने पे 0 हो रहा है, ये इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी। तो LHL यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये 1 हो रहा है, ये मॉड यहाँ पर नहीं है, इसको रिमूव करना है। ये लिखा हुआ है 1 प्लस मॉड कॉस x लिखा हुआ है आपका। तो π/2 पुट करने पे 1 प्लस 0, ये 1 हो गया बेस, और पावर आपका हो गया इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाले का जस्ट आफ्टर वाला स्टेप होता है e की पावर fx, आपका ये बन जाएगा मॉड कॉस x इंटू बी डिवाइडेड बाई मॉड कॉस x, और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका π/2। तो ये तो आपका e की पावर b लिखा हुआ है। फिर तो आपको यहाँ पर LHL मिल गया, LHL आपको मिल गया e की पावर b, LHL आपको यहाँ पर मिल गया e की पावर b। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे RHL पता कर लेता हूँ। तो π/2 अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट करोगे ना तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला आपका हो रहा है 3π, और कॉट के अंदर ये आपका हो रहा है 2π। तो कॉट आपका 3π पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी देता है, कॉट आपका 2π पर भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ देता है। इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। RHL निकालता हूँ मैं। RHL आपका हो जाएगा e की पावर, कॉट को 10 में चेंज कर देता हूँ, तो ये लिखा हुआ है tan 4x डिवाइडेड बाई tan 6x, और x टेंडिंग टू यहाँ पर आपका लिखा हुआ है π/2, वो भी प्लस का। इसको सॉल्व करना है, तो एक काम कर सकता हूँ इसके अंदर कि x को π/2 प्लस h से आप रिप्लेस कर दो, ये बढ़िया काम रहेगा। चेंज ऑफ लिमिट, x को रिप्लेस कर दिया π/2 प्लस h, तो लिमिट यहाँ पर हो जाएगी h टेंडिंग टू 0, और 10 x को रिप्लेस किया हुआ है मैंने π/2 प्लस h या माइनस h, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक काम करता हूँ, π/2 प्लस माइनस h से रिप्लेस कर देता हूँ मैं,
जीरो प्लस का है, जीरो माइनस का है, इस क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, ऐसा इसको इस तरीके से लिखा रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई 10 6 और अंदर आपका हो जाएगा π/2 माइनस एच, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 पाई, वही होता है -10 4h हो जाएगा ये वाला आपका, और नीचे वाला आपका हो जाएगा -10 6h, और ये e की पावर में लिखा हुआ है पूरा। ठीक है, सॉल्व हो रहा है, सही से हो रहा है। e की पावर लिखा हुआ है 10 4h। एक काम करते हैं, 4h का डिवाइड कर देता हूँ, 4h का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये लिखा हुआ है आपका 10 6h। 6h का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, 6h का यहाँ पर डिवाइड कर दिया, और h टेंडिंग टू 0। प्लस का है या माइनस का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया है, और ये 4/6 मतलब 2/3 हो गया। तो अपने को यहाँ पर RHL मिल गया, e की पावर कितना 2/3, ये अपने को मिल गया RHL। RHL आपको मिल गया, LHL आपको मिल गया, और एग्जैक्टली π/2 पर बाई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से तीनों आपस में कैसे होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। तो तीनों को इक्वेट कर देता हूँ, तो e की पावर b इक्वल टू हो जाएगा आपका e की पावर 2/3, और इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा म्यू। तीनों वैल्यू आपस में सेम होंगी क्योंकि फंक्शन आपका π/2 पर कंटिन्यूअस था। तो b की वैल्यू जैसा कि आपको दिख रही है, b की वैल्यू है 2/3, b की वैल्यू यहाँ पर 2/3। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर b नहीं था, यहाँ पर लैम्डा था, इसको चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आपका लैम्डा था, लैम्डा लिख देते हैं, तो यहाँ पर आपको लैम्डा ही मिलेगा फिर। ठीक, ये आपका यहाँ पर लैम्डा लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी लैम्डा है, तो e की पावर लैम्डा। तो आपको लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है कितना 2/3, और म्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है ln 2/3। इन दोनों वैल्यू का यूज करके इसकी वैल्यू आप पता कर सकते हो। पुट कर देते हैं इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 टाइम्स लैम्डा की जगह पे लिखना है आपको 2/3 प्लस 6 टाइम्स, और लॉग म्यू, दोनों साइड आपने यहाँ पर लॉग लिया हुआ था, तो अपने को यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है मिलेगी ln म्यू की वैल्यू आपको मिल रही थी 2/3, सॉरी ln म्यू की वैल्यू है वाली, इसको पुट कर देता हूँ, ये भी कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, प्लस म्यू की पावर 6, म्यू की पावर 6 आपका यहाँ पर हो जाएगा e की पावर 2/3 की होल पावर 6 माइनस e की पावर 6 टाइम्स ऑफ लैम्डा 2/3। कुल मिला के दोनों पावर सेम लिखी हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कितना लिखा हुआ है 9 × 2/3, तो 6 लिखा हुआ है आपका, प्लस ये आपका लिखा हुआ है 4, तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन में आपको जो डिस्कशन किया गया है वो है x = 0 और x = 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो एक काम करता हूँ, x = 0 पर पहले पता करते हैं, और उसी तरीके से सिमिलर वे में x = 1 पर क्या हो रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो x = 0 पर पता करता हूँ मैं, x = 0 पर पता करते हैं फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। x = 0 पर अगर आपको फंक्शन का कंटिन्यूटी पता करना है तो LHL RHL पता करना पड़ेगा। LHL निकालते हैं, LHL का फॉर्मूला आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), और हमें यहाँ पर एक चीज़ पता है कि 0 माइनस पर सबसे पहले किसी भी लिमिट की वैल्यू आपको यहाँ पर दी गई हो, सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही इलाज करते हैं। 0 माइनस पर क्या हो रहा है सबको यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ मैं। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का इलाज होता है, ये आपका मॉड लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है ये वाला। इसको एक काम करता हूँ फैक्टराइज कर देता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा हुआ है x × x - 1 प्लस ये मॉड के अंदर -x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मॉड यहाँ पर क्लोज। तो 0 माइनस के लिए ये वाला मॉड कितना ओपन होगा सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो 0 पुट करने पे मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है ये बताइए पहले। तो 0 पुट करने पे मैग्नीट्यूड 0 × -1 मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन 0 कौन सा वाला, प्लस वाला कि माइनस वाला, साइन कैसे पता करेंगे। 0 माइनस मतलब नेगेटिव नंबर, और 0 माइनस नेगेटिव में से -1 करोगे ये भी आपका नेगेटिव होगा, और दो नेगेटिव का प्रोडक्ट नेगेटिव। तो 0 कौन सा वाला आपको मिल रहा था, 0 मिल रहा था, लेकिन कौन सा, नेगेटिव वाला, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा आपका। इस वाले का इलाज करते हैं तो ये तो साफ साफ अपने को दिख रहा है कि 0 के जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा, तो प्लस मॉड -x - 1 लिखा हुआ था। मॉड की प्रॉपर्टी होती है माइनस कॉमन लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू आपका 0 माइनस,
और ये -1 प्लस मॉड x प्लस 1, और यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो मॉड 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 प्लस 1 आंसर कितना हो गया इसका 0। तो अपने को LHL मिल गया है 0। RHL की बात करते हैं। RHL आपका यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, ये आपका RHL हो जाएगा। 0 प्लस पे यहाँ पर मॉड को डिफाइन कर लेता हूँ पहले मैं। 0 प्लस पे मॉड डिफाइन करोगे तो 0 प्लस पुट करोगे तो ये पॉजिटिव नंबर है और ये आपका नेगेटिव नंबर है। मैग्नीट्यूड तो इसका 0 होगा लेकिन 0 नेगेटिव वाला, तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर -1। कुछ मिस्टेक हो गया है, नेगेटिव नंबर थे आपके, पॉजिटिव बनेगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 प्लस होगा। यहाँ पर करेक्ट कर लेना 0 प्लस होगा, और 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 0, यहाँ पर भी आपका एग्जैक्ट 0, तो आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा 1, ये मिल जाएगा आपको आंसर। तो LHL अपने को यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। RHL की बात करते हैं, 0 प्लस पुट करोगे तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा होगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव 0 माइनस वाला, और 0 माइनस वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है माइनस होता है -1, और 0 प्लस के लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो लिखा हुआ है प्लस, मॉड के अंदर लिखा हुआ है -x, और लिमिट यहाँ पर वही आपका x टेंडिंग टू 0 प्लस, और x की वैल्यू 0 पुट करोगे 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा आपको यहाँ पर -1। तो जैसा कि अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि एग्जैक्ट 0 पर क्या हो रहा है इसको पता करने का रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में नहीं है, क्योंकि LHL RHL आपस में सेम नहीं आए हुए हैं, तो फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर हो गया है डिसकंटिन्यूअस। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 1, इस पर भी आपको सेम तरीके से ही पता करना है। जैसे एट x इक्वल टू 1 की अगर बात करें, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन क्या हो रहा है ये पता करते हैं। तो सबसे पहले 1 पर मैं RHL पता कर लेता हूँ। RHL आपका यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f ऑफ x। तो सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का इलाज करो, देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का इलाज किस तरीके से होगा। अगर 1 से बड़ी वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो यहां पर पुट करोगे आप, अगर 1 से बड़ी वैल्यू आप पुट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 इंटू 0, मैग्नीट्यूड आपका 0 होगा, लेकिन कौन सा प्लस वाला कि नेगेटिव वाला साइन भी आपको बताना है। तो 1 प्लस के लिए ये पॉजिटिव हो गया, और 1 प्लस में से 1 माइनस करोगे 0 मिलेगा कौन सा पॉजिटिव वाला, और दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो 0 आपको मिल रहा है कौन सा पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव वाले 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 0 होता है। और 1 प्लस के लिए इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो प्लस मॉड के अंदर लिखा हुआ है -x प्लस एग्जैक्ट 1। सॉल्व कर लेते हैं। अब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया आपका, RHL आपको यहाँ पर 0 मिल गया। सेम तरीके से LHL भी पता कर लेते हैं। LHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x। 1 माइनस अगर आप यहाँ पर पुट करोगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ से मिलेगा आपको -1, और 1 माइनस के लिए ये देगा आपको कितना एग्जैक्ट 0, तो मॉड के अंदर -x हो जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ पर 1 पुट करते हो, 1 माइनस पुट करते हो तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 0। LHL RHL आपस में सेम आए हुए हैं, तो एक काम करते हैं एग्जैक्टली 1 पे क्या हो रहा है ये भी अपने को पता करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली 1 पे बाई कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट 1 पुट कर देता हूँ। एग्जैक्ट 1 पे एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट 1 पे ये 1 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा प्लस मॉड के अंदर -1 प्लस 1, कितना मिला आपको 0 मिला। तो जैसा कि हमें दिख रहा है यहाँ पर कि LHL RHL और एग्जैक्ट 1 पे बाई कोऑर्डिनेट तीनों वैल्यू सेम है, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा और x इक्वल टू 0 पर हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो फंक्शन आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है और a² की वैल्यू आपको बतानी है। अननोन यहाँ पर आपका a हो गया। अगर फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है तो LHL एट x इक्वल टू 0, RHL एट x इक्वल टू 0 और एग्जैक्टली 0 पे बाई कोऑर्डिनेट तीनों आपस में सेम होंगे। तो एक काम करता हूँ LHL RHL पता कर लेते हैं पहले। तो LHL RHL यहाँ पर फंक्शन आपके कंटिन्यूअस ही होंगे क्योंकि a की पावर x वाले फंक्शन है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ LHL RHL कंबाइंड फॉर्म में लिमिट x टेंडिंग टू 0। और इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि 9 की पावर x को इस फिलहाल के लिए x मान लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ p मान लेता हूँ। 9 की पावर x को फिलहाल के लिए मैं p मान लेता हूँ और 8 की पावर x को फिलहाल के लिए q मान लेता हूँ। तो 72 की पावर जो x लिखा हुआ है ये आपका p इंटू क्यू हो जाएगा और इसका हो रहा है आपका फैक्टराइजेशन। तो ये लिखा है p इंटू क्यू माइनस p माइनस क्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई,
नीचे आपका लिखा हुआ है √2 माइनस √1 प्लस कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है। ऊपर वाले का फैक्टराइजेशन हो रहा है, इन दोनों में p कॉमन ले लिया q माइनस 1, इन दोनों में -1 कॉमन ले लिया तो q माइनस 1, तो अपने को यहाँ पर फैक्टर मिल जाएंगे p माइनस 1 इंटू q माइनस 1 और डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ √2। इसका एक काम करता हूँ, रेशलाइज कर देता हूँ। रेशलाइज करने पे 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा आपका ये वाला, और ये ऊपर पहुँच जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा √2 प्लस √1 माइनस कॉस एक्स, ये लिखा हुआ है आपका √1 प्लस कॉस एक्स, और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0। अब इसको रिप्लेस कर देता हूँ। p हमने माना हुआ था 9 की पावर x को और q हमने माना हुआ था 8 की पावर x को, रिप्लेस कर देता हूँ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये आपका लिखा हुआ था 9 की पावर x माइनस 1 इंटू 8 की पावर x माइनस 1, और यहाँ पर अगर आप पार्शियल लिमिट पुट कर दोगे ना 0, तो ये आपका 2√2 लिखा हुआ है, पुट कर सकते हैं क्योंकि नॉन जीरो मिल रहा है। और नीचे आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में ये आपका बन रहा है कितना 1 माइनस कॉस एक्स। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका 1/2 लिखा हुआ है, और 1/2 ऊपर जाके 4 बना देगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका 4√2। अब क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर में एक एक एक्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका हो गया 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और दूसरा आपका हो गया यहाँ पर 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर लिमिट लिखा हुआ है आपका x टेंडिंग टू 0। ये 4√2 आपका लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ln 9 फॉर्मूले से। 4√2 इसकी वैल्यू ln 9 हो गई, और इसकी वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर ln 8। थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 में लेके 3 की पावर 2 2 आ गए, 2 की पावर 3 3 आ गए, तो टोटल यहाँ पर 6 आ गया। तो कितना लिखा हुआ है 24√2, और ये लिखा हुआ है ln 3, और ये आपका ln 2 बन गया, और इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर ये दी गई है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है कि a की वैल्यू कितना मिल रही है आपको, a की वैल्यू आपको मिल रही है 24√2, और a की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर मिल चुकी है, a स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर कर देना, इसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। दिया हुआ है कि फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस बोला हुआ है, इसकी वैल्यू आपको पूछी हुई है। अगर फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है, सेम अप्रोच से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं कि log a अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ पर 1 अपॉन x का डिवाइड भी कर देता हूँ। तो LHL आपको x इक्वल टू 0 पर कितना मिल जाएगा ये देख लेते हैं। LHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और यहाँ पर a अपॉन b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x का डिवाइड भी कर दिया, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन a डिवाइडेड बाई x माइनस ln 1 माइनस x अपॉन b डिवाइडेड बाई x, यहाँ लिखा हुआ है। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और अगर आपका एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 हो रहा है 1 लिखते हैं, तो नीचे भी x अपॉन a बना देता हूँ, बना दिया, और यहाँ पर बना देता हूँ x अपॉन b, इसको भी बना दिया, और बीच में माइनस होता है तो इसका आंसर -1 होता है। ठीक है, पुट कर देता हूँ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1 अपॉन a, और इसकी वैल्यू 1 माइनस इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 अपॉन b, तो पहले से लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू माइनस साइन है तो यहाँ पर -1 होता है। तो LHL आपको यहाँ पर मिल गया 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b LHL। तो LHL आपको यहाँ पर मिल चुका है 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। RHL की बात करते हैं। RHL आपको मिलेगा यहाँ से, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा हो गया। ऊपर आपका लिखा हुआ है 1 माइनस cos 2x, माइनस बाहर लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है, नीचे वाले को मैं रेशलाइज कर देता हूँ, और रेशलाइज करोगे तो कितना x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और इसका अपोजिट साइन ऊपर पहुँच जाएगा, और इसका अपोजिट साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, और x टेंडिंग टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 0 प्लस, इससे आपको मिल जाएगा RHL। ठीक है, तो ये आपका x स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे पार्शियल लिमिट पुट करूँगा तो ये आपका 2 मिल जाएगा। 2 आपका नॉन जीरो फाइनाइट है, लिख देता हूँ, तो लिखा हुआ है -2,
और 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर को मैंने 2x का होल स्क्वायर बना दिया, 4 एक्स्ट्रा आ गया, 4 यहाँ पे भी फेंक दिया फिर मैंने, और इसकी वैल्यू आपको 2 यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे कंबाइंड हो गया, 4 यहाँ पे मैनेज हो गया, ठीक है, सबको सही लिखा हुआ है। और लिमिट यहाँ पर लिखा हुआ है आपका x टेंडिंग टू 0 प्लस ये RHL आपको मिल गया। RHL को सॉल्व कर लेता हूँ, ये आपका यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 8 और ये 1/2, तो RHL आपको मिल गया माइनस का 8 इंटू हाफ, कितना मिल गया आपको -4, ये आपको मिल गया RHL, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। LHL आपको मिला है 1/a प्लस 1/b, RHL आपको मिला हुआ है यहाँ पर -4, और एग्जैक्ट 0 पे बाई कोऑर्डिनेट कितना था, k था, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 1/a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू हो गई आपकी -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई k की वैल्यू यहाँ पर कितना है आपका -4 यहाँ पुट कर दिया, आंसर मिल जाएगा आपको -5, तो इसका डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 2022 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ P और Q दोनों ही आपस में 0 नहीं है, और फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन आपका x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस हो गया तो 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, LHL RHL आपस में सेम होंगे, ठीक है। इसकी लिमिटिंग वैल्यू पता करते हैं फिर हम लोग, तो लिमिटिंग वैल्यू आपकी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये एग्जिस्ट करेगी। ये आपका लिखा हुआ P इंटू 729 प्लस एक्स की होल पावर लिखा हुआ है 1/7 -3 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपका लिखा हुआ है 729 प्लस q इंटू एक्स की पावर 1/3 -9 लिखा हुआ है। अगर x इक्वल टू 0 आप डायरेक्ट पुट करते हो तो दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पर x इक्वल टू 0 डायरेक्ट पुट करोगे तो न्यूमरेटर में आपको बन रहा है कितना, p की पावर 1/7 इंटू ये बन जाएगा आपका 3 729 को लिखा रहने देता हूँ फिलहाल के लिए मैं, की पावर 1/7 ये न्यूमरेटर में बन रहा है, और डिनोमिनेटर में आपका बन जाएगा जब x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो 729 की पावर 1/3 ये बन जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा आपका -3 भी हो जाएगा साथ में, -3 ऊपर हो जाएगा, और नीचे भी आपका यहाँ पर हो जाएगा -9, तो नीचे वाला तो आपका 0 हो गया, और लिमिट एडजस्ट करती है तो ऊपर वाला भी आपका 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ऊपर वाला 0 हो रहा होगा तो इसको 0 कर देता हूँ मैं, तो कितना लिखा हुआ है p इंटू 729 की होल पावर 1/7 इक्वल टू 3 हो जाएगा, दोनों साइड पावर 7 कर दिया मैंने, दोनों साइड पावर 7 करोगे तो p की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 729 को 9 की पावर 3 लिख दिया, और ये 3 की पावर 6 हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी 3, ठीक है ना। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू पुट की, और 0/0 फॉर्म बनना चाहिए था क्योंकि डिनोमिनेटर आपका 0 बन रहा है, न्यूमरेटर 0 नहीं होगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा फिर ये। और लिमिट यहाँ पर बोला हुआ फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, रियल और फाइनाइट भी होना चाहिए। चलो p की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल चुकी है कितना 3, q की वैल्यू और मिल जाएगी तो काम बन सकता है आपका। फंक्शन आपको कंटिन्यूअस बोला हुआ है तो f(0) इक्वल टू कितना था, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा p की जगह पर 3 पुट कर देता हूँ मैं, और p की जगह पे 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 729 प्लस एक्स की होल पावर 1/7 -3 डिवाइडेड बाई नीचे आपका लिखा हुआ है 729 प्लस q टाइम्स ऑफ x की पावर 1/3 -9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। जब अपने को पता चल ही चुका है कि यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, लॉपिटल अप्लाई कर देते हैं। तो लॉपिटल लगाने पर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा देख लेता हूँ इसको मैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1/7 और इसकी पावर हो जाएगा -6/7, 3 इंटू 729 प्लस एक्स की होल पावर हो जाएगा -6/7, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 3, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये मिल गया आपको न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात करता हूँ तो डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन आपका यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और 729 प्लस q टाइम्स ऑफ x की वैल्यू -2/3 इंटू q, और यहाँ पर लिमिट आपका वही लिखा हुआ है x टेंडिंग टू 0, और ये एग्जिस्ट करता है तो रियल और फाइनाइट होगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ। x इक्वल टू 0 पुट करोगे ऊपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3/7, और 0 पुट करने पर ये आपको मिल रहा है 3 इंटू 729 की होल पावर -6/7।
डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर मिल रहा है क्यूब, एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्यूब बाई 3 और ये लिखा हुआ है 729 की पावर -2/3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये f(0) की वैल्यू चल रही है यहाँ पर, f(0) इक्वल टू, तो 3 आपका यहाँ पर ऊपर जाएगा 9/7 क्यू लिखा हुआ है, 9/7 टाइम्स ऑफ क्यू। इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको 3 की पावर में लिखे 3 की पावर 6 बनेगा है, तो टोटल 3 की पावर 7 लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है 3 की पावर 7 की पावर -6/7 और नीचे आपका लिखा हुआ है 3 की पावर 6 की होल पावर -2/3। सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 9 × 3 की पावर -6 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है 7 टाइम्स ऑफ क्यू और ये 3 की पावर बन जाएगा कितना, -4, 3 की पावर -4, तो 3 की पावर 2 और ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर ये टोटल कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1/7 टाइम्स ऑफ क्यू। तो अपने को यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू मिल गई है, क्यू इंटू f(0) आपको यहाँ पर मिल चुका है, कितना मिलेगा ये 1/7, क्यू इंटू f(0) आपको मिल जाए 1/7। इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई है, p इक्वल टू आपको यहाँ पर पता है, दोनों की वैल्यू पुट करके इनमें से आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 63, इसकी वैल्यू है 1/7 माइनस p² आपका 9 हो जाएगा और ये 0 हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी मेन से माना स्टार्ट हुआ है और इसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि x की वैल्यू क्या है। अब दिक्कत यहाँ पर ये होती है, अगर आपका x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी करने पे इन्फिनिटी हो जाएगा ये, तो इन्फिनिटी बन रहा है ऊपर, नीचे भी आपका इन्फिनिटी बन रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन रहा है, तो सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। और वहीं अगर आपकी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, x² मान लो, x² की पावर n लिखा हुआ है, x² की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है और उसकी पावर आपने इन्फिनिटी कर दी तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म हटाना पड़ेगा और ये वाले टर्म आपको यहाँ पर हटाने पड़ेंगे। तो उन्होंने x की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन नहीं की है, तो x की वैल्यू अपने को यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना पड़ेगा x² इक्वल टू एग्जैक्ट x² से। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, लिखा हुआ लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos 2πx और लिखा हुआ -x² की पावर n, आप इसको पढ़ सकते हो sin x - 1 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 1 + x² की पावर n × x माइनस x² की पावर n लिखा हुआ है, ये चीज आपका। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं, इसमें कॉमन ले सकते हैं, x² की पावर n कॉमन ले लिया और x² की पावर अगर आपने n कॉमन लिया तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, अंदर आपको मिल जाएगा यहाँ पर x - 1 मिल जाएगा। x² के लिए यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, x² की 3 वैल्यू यहाँ पर हो सकती है, या तो 0 होगी या 0 और 1 के बीच में होगी या फिर 1 भी होगी या फिर 1 से बड़ी होगी। टोटल यहाँ पर अपने को 4 केस लेने पड़ेंगे। तो केस नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आपका x² एग्जैक्ट 0 हो गया, x² एग्जैक्ट 0 होने का मतलब x की वैल्यू भी 0 ही आपको मिलेगी। x² अगर आपका 0 हो गया तो अगर एग्जैक्ट 0 हुआ तो ये एग्जैक्ट 0 लिखा हुआ है, पूरा टर्म गायब करो, ये भी पूरा टर्म आप गायब करो, तो बचे हुए टर्म क्या है आपके, f(x) इक्वल टू जो बचा हुआ है वो आपको मिला हुआ है कितना, न्यूमरेटर में मिला हुआ है cos 2πx और डिनोमिनेटर में आपको मिला हुआ है 1। कुल मिला के फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 पर फंक्शन इस तरीके से करेगा। अगर एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही तो एक काम करो, 0 डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर ही दो, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट 0 के लिए ये काम करेगा, तो फंक्शन किसी पॉइंट पे काम कर रहा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बाई कोऑर्डिनेट पता करो, एक पॉइंट होगा आपका ये वाला। तो f(x) इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। 0 और 1 के बीच की बात करते हैं अब हम। 0 और 1 के बीच में क्या होगा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 आपका हो जाएगा अगर x² की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। वेबिकर मेथड से इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 -1 से लेकर 0 यूनियन 0 से लेकर 1 तक की बात हो रही है। अगर x² आपका 0 और 1 के बीच में होगा
तो कोई नंबर जो 0 और 1 के बीच में है उसकी पावर अगर आपने इन्फिनिटी कर दी तो वो नंबर 0 हो जाएगा, फिर से ये वाला टर्म गायब और ये वाला टर्म भी आपका गायब। तो एक्स स्क्वायर अगर 0 और 1 के बीच में है तो फंक्शन को आप क्या लेके चलना है आपको, इसको अभी भी आपको cos 2πx ही लेके चलना है। अब यहाँ पर आपको इंटरवल मिल रहा है तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, कंडीशनल फॉर्मूला था ये। नेक्स्ट केस आपका यहां पर हो जाएगा अगर आपका एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट 1 होगा। अगर एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट 1 हो गया तो क्या होगा, केस नंबर 3। एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट 1 होने का मतलब एक्स की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर +1 होगी, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर आपका एग्जैक्ट 1 हो गया तो एग्जैक्ट 1 की पावर आप कुछ भी लिखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो 1 ही रहता है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर आपका फंक्शन आपका चेंज होकर यहाँ पहुँच गया, ये 1 लिखा हुआ है, ये आपका 1 लिखा हुआ है। ऊपर न्यूमरेटर में आपको मिला हुआ है कितना, cos 2πx माइनस साइन x माइनस 1, ये आपको न्यूमरेटर में मिला हुआ है। और डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा, फिर डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 है और अंदर लिखा हुआ है आपका x माइनस 1, तो आपको नीचे x मिलेगा। तो f ऑफ x आपको फंक्शन यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर मिल गया कितना, cos 2πx माइनस साइन x माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आपको यहाँ पर मिल गया है x। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। लास्ट केस यहाँ पर बचा हुआ है आपका x की वैल्यू। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सेपरेट कर देता हूँ मैं। सेपरेट कर देने का पता हुआ कि -1 और 1 पे एग्जैक्टली पता ही कर लेते हैं इसको। x इक्वल टू -1 पर कितना मिल रहा है ये पता कर लेता हूँ, और x इक्वल टू, क्योंकि 2 ही पॉइंट थे यहाँ पर, और x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है ये भी पता कर लेता हूँ मैं। अच्छा क्वेश्चन ये वाला थोड़ा। x इक्वल टू -1 अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दोगे तो cos -2π हो गया, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 1। f ऑफ x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी ये पता करने चलना है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा 1, और -1 यहाँ पुट करोगे तो sin -2, तो प्लस sin 2 रेडियन डिवाइडेड बाई नीचे लिखा हुआ -1। अगर आप एग्जैक्ट 1 पुट करोगे तब ये 1 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आपको f ऑफ x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर पता चलेगा कि -1 पे ये मिलेगा, 1 पे आपको ये मिलेगा। अब केवल लास्ट वाला केस यहाँ पर बचा हुआ है आपका। लास्ट वाला केस आपका हो जाएगा केस नंबर 4। केस नंबर 4 आपका हो जाएगा अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी है। एक्स स्क्वायर अगर आपका 1 से बड़ा है तो यहाँ पर लिख सकता हूँ -इन्फिनिटी से -1 होगा, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी होगा, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट करेगा, अगर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होगा तो इन्फिनिटी हो गया, नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी। लॉपिटल से भी जा सकते हो, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा जो इन्फिनिटी हो रहा है उसको कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा f ऑफ x इक्वल टू, कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर की पावर -n इंटू कॉस 2πx। एक्स स्क्वायर की पावर n ही मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब जो इन्फिनिटी हो रहा था वो 0 की ओर टेंड करेगा, माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर की पावर -n प्लस x माइनस 1। ठीक है ना, 1 से बड़ी वैल्यू की पावर -इन्फिनिटी करने पे वो 0 होता है। ये 0 लिखा हुआ है, ये वाला टर्म आपका गायब हो गया, ये वाला टर्म भी आपका गायब हो गया। कितना बचा हुआ है फिर यहाँ पर आपको मिलेगा f ऑफ x इक्वल टू, ऊपर बचा हुआ माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आपको मिल रहा है कितना, x माइनस 1। तो यहाँ पर अभी तक तो केवल हम लोगों ने फंक्शन को ही डिफाइन किया हुआ है। आपका फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो गया है। अब फंक्शन को सही तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पर। 0 पर अपने को यहाँ पर 1 मिल रहा है, और 0 से लेकर 1 तक ये मिलेगा, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ये मिलेगा, और 1 पे आपको ये मिलेगा। इसको लिख देते हैं हम लोग, डिफाइन कर लेते हैं फंक्शन f ऑफ x। f ऑफ x आपका यहाँ पर हो जाएगा, अगर x की वैल्यू -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक है तो क्या होगा, एग्जैक्ट -1 पर x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0 तक, x इक्वल टू एग्जैक्ट 0 पर x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक, और x बिलोंग्स टू एग्जैक्ट 1, और लास्ट केस यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। इसको लिख लेते हैं हम लोग।
तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक कौन सा फंक्शन यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था? माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, ये वाला फंक्शन। एफ एक्स के प्लेस पर आपको लिखना है माइनस साइन x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक भी और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक भी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका? माइनस साइन x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, और यहाँ पर भी आपको सेम चीज लिखना है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के लिए, साइन x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन विद माइनस साइन। अब एग्जैक्ट -1 और 1 पे क्या हो रहा है ये पता कर लेते हैं। एग्जैक्ट -1 पे ये लिखना है, 1 पे आपको 1 लिखना है। तो 1 पे मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ और एग्जैक्ट -1 पे -1 प्लस साइन 2 लिखना है आपको, ठीक है। और एग्जैक्ट 0 पर अपने को कितना लिखना है? एग्जैक्ट 0 पर 1 लिखना है। एग्जैक्ट 0 पर यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 0 और 0 से लेकर 1 में cos 2πx लिखना है। cos 2πx यहाँ पर अपने को लिखना है, यहाँ पर भी अपने को लिखना है कितना? cos 2πx। अब फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी यहाँ पर बतानी थी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसमें बोला हुआ है फंक्शन जो है कंटिन्यूअस इन ऑल x इन। अच्छा, फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस ये बताना है। एक काम करता हूँ, फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैं यहाँ पर पता कर लेता हूँ। तो फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, -1 तक ये वाला फंक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअस होगा। तो जहाँ पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है वो वैल्यू पता कर लेते हैं। तो -1 पर LHL। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके कौन कौन से हैं? -1 पे चेक कर लो, 0 पर चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस पाया गया तो पूरा का पूरा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। इसके अलावा और कहीं पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो -1 पे LHL, LHL कितना हो जाएगा? -1 पुट करोगे यहाँ पर आप, ऊपर कितना बन रहा है? माइनस साइन -2 डिवाइडेड बाई, नीचे आपको मिल रहा है -2, कुल मिला के मिल गया -1/2 साइन 2 मिल गया आपको। और -1 पे RHL कितना मिलेगा आपको? RHL आपका हो जाएगा -1। अगर आप यहाँ पुट करोगे एग्जैक्ट -1 पे, दोनों सेम नहीं है आपके, RHL निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि f ऑफ -1 प्लस साइन 2, और दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है। और दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा आपका x = -1। दूसरा पॉइंट 0 पर पता करता हूँ। 0 पर LHL कितना मिल रहा है आपको? 1। 0 पर RHL भी 1 और 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 1। तो 0 पर फंक्शन कैसा है आपका? कंटिन्यूअस। एट x = 0 पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस पाया गया है। तीसरा पॉइंट आपका है एट x = 1। x = 1 पर एक काम करता हूँ, LHL पता करता हूँ। तो 1 पर LHL आपको मिल रहा है 1। 1 पर LHL अपने को यहाँ पर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। cos 2π और यहाँ पर 1 पुट करने पे 1 मिल रहा है आपको। 1 पर एग्जैक्ट 1 पे बाई कोऑर्डिनेट भी आपको मिल रहा है, लेकिन 1 पे RHL कितना मिल रहा है यहां से आपको पता चलेगा। RHL आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस माइनस साइन x - 1 अपॉन x - 1, और x की वैल्यू अगर आप 1 प्लस पुट करोगे तो दोनों ही आपके 0 की ओर टेंड कर रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि LHL RHL आपस में सेम नहीं है, तो फंक्शन आपका x = 1 पर कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। तो कुल मिला के फंक्शन आपका -1 और 1 पे डिसकंटिन्यूअस पाया गया और 0 पर फंक्शन पाया गया है कंटिन्यूअस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका होना चाहिए बी ऑप्शन करेक्ट। फंक्शन -1 और 1 के अलावा सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस पाया गया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, इसका बी ऑप्शन आंसर आता है। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। फंक्शन के बारे में बोला हुआ है कि फंक्शन आपका x = 0 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। अगर फंक्शन आपका x = 0 पर कंटिन्यूअस है तो x = 0 पर LHL RHL और k की वैल्यू सेम होगी। तो फंक्शन की वैल्यू पता कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा आपका k। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ है आपको, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू पता कर लेता हूं। तो k = आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। लॉग की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई कर देता हूं।
दोनों प्लस में है, बेस सेम है, तो यहाँ पर एक काम करता हूँ इनटू में कर देता हूँ इसको मैं, और इनटू में अगर आप करोगे तो log ln, और ये आपका कितना हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। और नीचे एक काम करता हूँ, सेक लिखा हुआ है, सेक को मैं 1/cos लिख देता हूँ। 1/cos लिख के मैंने यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया, तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आपका हो गया यहाँ पर कॉस एक्स, और पार्शियल लिमिट x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करके इसकी वैल्यू 1 हो रही है, इसको मैं हटा देता हूँ, 1 लिखा हुआ है, तो केवल कितना बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको मैं साइन स्क्वायर लिख देता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ तक पहुँच गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln, एक काम और हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में x लिखा हुआ है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ, तो कितना हो जाएगा ये वाला आपका a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये लॉग के अंदर लिखा हुआ था, ये आपका हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे आपका लिखा हुआ था कितना साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस यहाँ पर 1 हो गया था। एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर पार्शियल लिमिट पुट करने के लिए, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है, ये 1 हो गया, इसको हटा दिया इसकी वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन कितना बचा हुआ है, क्वेश्चन आपका बचा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसमें हमने इसका स्क्वायर ओपन कर देता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा लॉग के अंदर x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। लॉग को सॉल्व करने के लिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, और आपको पता ही है ln 1 प्लस टी, और t टेंडिंग टू 0 तो डिवाइड में t मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, और नीचे आपका एक्स स्क्वायर भी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपकी हो चुकी है 1, क्योंकि t टेंडिंग टू 0 था, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया, ये आपका 1 हो गया है, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आपका यहाँ पर बचा हुआ है, और x की वैल्यू 0 पुट करने पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1, और ये हो गई किसकी वैल्यू, k की वैल्यू हो गई, तो k की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी 1। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट अपना टॉपिक है थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में 3 केस लेके हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं। प्रूव करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, फिलहाल के लिए आप याद कर लेना, और याद करना यहाँ पर आसान है। सबसे पहले वाले केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि f(x) को, अगर फंक्शन f(x) आपका x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, दूसरा कोई फंक्शन है g(x) जो कि आपका x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, दोनों ही फंक्शन आपके कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों फंक्शन का किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन, चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन, एक को दूसरे की पावर में लेके जाओ, सभी फंक्शन आपके x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस पाए जाएंगे। ये तो हम लोगों ने यहाँ पर रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। दूसरा केस यहाँ पर हो जाएगा, अगर एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और दूसरा फंक्शन अगर आपका डिसकंटिन्यूअस है, और दोनों फंक्शन को अगर आपने ऐड किया माइनस किया, तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो तो आपका डिसकंटिन्यूअस होगा ही, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने पर आपको रिजल्टिंग फंक्शन मिलेगा वो कंडीशनल कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा। कंडीशन क्या होगी, अगर जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों में जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के साथ उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है, x इक्वल टू a पर हमने बोला हुआ है कि ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होने के साथ उसका जो बाई कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू a पर, अगर वो 0 है तो इस फंक्शन को वो कंटिन्यूअस बना देता है। अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो फिर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस ही बना रहेगा। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट कंडीशनल कंटिन्यूअस होता है। कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूअस वाला फंक्शन अगर लिमिटिंग वैल्यू x इक्वल टू a पर 0 दे रहा है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। और तीसरा यहाँ पर केस आपका हो जाता है, अगर f(x) और g(x) दोनों ही आपके डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। फिर कैसे बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। x इक्वल टू a पर इसका LHL पता करेंगे, RHL पता करेंगे, और एग्जैक्ट a पे बाई कोऑर्डिनेट, तीनों सेम आएंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, डिफरेंट आएंगे, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे। सेम चीज आपका यहाँ पर भी होने वाला है। तो केस नंबर 3 में लिखा हुआ कैन नॉट से, मतलब आपको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। फिर जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लिया हमने,
तो ये क्वेश्चन मैं आपको बोला गया कि इन पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बतानी है, फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अपने को पता होता है कि ये वाला फंक्शन हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता ही है। ये वाला फंक्शन कैसा होता है? डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो फंक्शन होता है वो डिसकंटिन्यूस होता है हर एक इंटीजर पॉइंट पे। 1, 2, -1, -3 इन तीनों पॉइंट पे, इन चारों पॉइंट पे फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। 7.5 पे कंटिन्यूस होगा। तो इस फंक्शन एक एक करके चेक कर लेते हैं हम लोग। एट x इक्वल टू -1 की बात करते हैं, तो x इक्वल टू -1 पर ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है, ये पता करो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। अगर डिसकंटिन्यूस हुआ तो केस 3 का क्वेश्चन हो गया, और कंटिन्यूस हुआ तो केस 2 का क्वेश्चन होगा। केस 2 में भी आपका फॉर्मूला नंबर 3 कंडीशनल कंटिन्यूस हो आपका ये वाला होगा। तो ये वाला तो आपका कॉस का फंक्शन लिखा हुआ है, और कॉस थीटा हमेशा कैसा होता है? आपका कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस है और ये वाला फंक्शन आपका कैसा है? कंटिन्यूस। तो एक कंडीशनल कंटिन्यूस बन सकता है। कंडीशन क्या होती है? अगर जो फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, -1 पुट करने पे अगर ये 0 हो रहा है तो कंटिन्यूस बना देगा इसको। तो यहाँ पर मैंने एक काम किया, -1 पुट किया, और -1 पुट किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉस, और x के प्लेस पर -1 अगर आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा कितना? -3/2 टाइम्स ऑफ पाई, और कॉस -3π/2 पर कितना देता है आपको? 0 देता है। यही तो अपना कंडीशन था, डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस वाला फंक्शन उस पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो गया। f(x) इक्वल टू डिसकंटिन्यूस फंक्शन था और एक आपका कंटिन्यूस फंक्शन था, और ये वाला आपका 0 हो रहा था, तो इसलिए ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया आपका? कंटिन्यूस हो गया। देन f(x) विल बी कंटिन्यूस। दूसरे पॉइंट पर चेक करता हूं। दूसरा पॉइंट आपको यहां पर दिया हुआ x इक्वल टू -3। नेगेटिव वाले पॉइंट पर चेक कर लेता हूं पहले मैं। -3 पर सेम वही कहानी यहां पर रिपीट होने वाली है। f(x) के अंदर दो फंक्शन लिखे हुए हैं, एक डिसकंटिन्यूस है, दूसरा कंटिन्यूस है। एक डिसकंटिन्यूस है, दूसरा आपका कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस वाला फंक्शन अगर -3 पुट करने पे 0 होगा तो ओवरऑल फंक्शन कंटिन्यूस होगा, -3 पुट करने पे 0 नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस। -3 मैंने पुट किया, -3 पुट किया तो यहाँ पर ऑड π/2, ये ऑड नंबर लिखा हुआ है, ऑड π/2, तो ये भी 0 ही होना है आपका। -3 अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना? कॉस -3 पुट करने पर -7π/2, 7 × π/2, ये भी आपका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन लिखा हुआ है वो आपका 0 हो रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो गया? फिर सेम चीज़ यहाँ पर भी हो गई आपकी, ये वाला फंक्शन भी आपका कैसा हो जाएगा? फिर f(x) एट x इक्वल टू -3 कंटिन्यूस। x इक्वल टू -3 पर ये वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका x इक्वल टू, अब नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे जाते हैं, 7.5। x इक्वल टू 7.5 की अगर आप बात करोगे तो x इक्वल टू 7.5 आपका इंटीजर पॉइंट नहीं है, ये आपका कंटिन्यूस होगा 7.5 पर। 7.5 पे ये वाला भी कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है। तो पहला वाला फंक्शन आपका कैसा है? कंटिन्यूस है। दूसरा वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस है। तो केस नंबर 1 से मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ, अगर दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट की बात करते हैं तो रिजल्टिंग फंक्शन आपको कैसा मिलता है? कंटिन्यूस मिलता है। ये वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से आप इन दोनों पॉइंट पर भी चेक कर सकते हो, 1 और 2 पर। 1 पुट करोगे फिर से ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस। इस पर कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, इस पर भी कंटिन्यूस। तो कुल मिला के यहाँ पर ये पता चला है अपने को कि इन पांचों पॉइंट पे फंक्शन f(x) आपका कैसा पाया गया है? कंटिन्यूस पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी दो टाइप के इंटरवल में डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल, दूसरा आपका हो जाएगा क्लोज इंटरवल। f(x) एक फंक्शन है, इसको a to b ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस कब बोला जाएगा? f(x) का नाम कंटिन्यूस कब बढ़ेगा? इस ओपन इंटरवल में। अगर इस इंटरवल के अंदर पाए जाने वाले हर एक पॉइंट पर आपने चेक किया और फंक्शन आपको कंटिन्यूस पाया गया तो हम बोलेंगे कि फंक्शन f(x) आपका एट ईच एंड एवरी पॉइंट इस इंटरवल में कंटिन्यूस होगा।
अगर फंक्शन को क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस बोलना है तो ये आप कब बोल सकते हो, अगर फंक्शन ए और बी के बीच में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है और बी पे तो आपका ग्राफ ही खत्म हो रहा है, सामने वाले ने आपको बोला हुआ है कि बी के आगे आपको कुछ नहीं सोचना है, तो बी पर फंक्शन को बनाना है आपको लेफ्ट कंटिन्यूस, मतलब बी पर और बी के जस्ट पहले एलएचएल की बात हो रही है, बी पर और बी पर एलएचएल अगर सेम आते हैं तो बी को बोल सकते हैं हम लोग, फंक्शन को बोल सकते हैं कि x इक्वल टू बी पर फंक्शन आपका लेफ्ट कंटिन्यूस होगा। फंक्शन को पीछे साइड से मिलाओगे तो यहाँ पर एलएचएल मिल जाएगा आपको, एलएचएल और x इक्वल टू बी पर दोनों चीजें आपकी सेम होंगी, ये बोल सकते हैं। अगर आप ए पर बात करोगे तो ए आपका कौन सा पॉइंट हो गया, लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट हो गया। तो अगर लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पे फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको बतानी है तो लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट पर बाई कोऑर्डिनेट और उस पर आरएचएल, अगर ये दोनों चीजें आपकी सेम आती हैं तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फंक्शन आपका x इक्वल टू ए पर भी कंटिन्यूस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट, एट लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट की अगर बात हो रही है, इस इंटरवल में आपका लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू आपका लेफ्ट बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। इस पर अगर आपको कंटिन्यूटी बतानी तो आप दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, एक तो उस पॉइंट पे बाई कोऑर्डिनेट और उस पॉइंट पर आरएचएल। अगर ये दोनों आपके रियल एंड फाइनाइट आते हैं, एलएचएल नहीं चेक करना होता है, क्योंकि एलएचएल चेक कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि फंक्शन का ग्राफ ही नहीं x इक्वल टू ए के पहले, फंक्शन को डिफाइन इस इंटरवल में किया हुआ है, रियल एंड फाइनाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका x इक्वल टू ए पर कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। राइट बाउंड्री पॉइंट की अगर बात करें, राइट बाउंड्री पॉइंट की अगर आप बात करोगे x इक्वल टू बी की, तो राइट बाउंड्री पॉइंट पर आपको दो चीजें चेक करना पड़ेगी, एक तो उस पॉइंट पे बाई कोऑर्डिनेट एफ ऑफ बी और उस पॉइंट पर एलएचएल की वैल्यू। अगर ये दोनों चीजें आपकी सेम, रियल एंड फाइनाइट आती हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि फंक्शन आपका x इक्वल टू बी राइट बाउंड्री पॉइंट पर भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। और a और b के बीच में भी हर एक पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूस होना चाहिए। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है वही चीज, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक ये आता है, अगर आपको किसी इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी पूछ ली जाए तो एक इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, सभी पॉइंट पे एक एक करके चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में कुछ मार्क करते हैं। हम मार्क करते हैं कि किन पॉइंट पर पोटेंशियल है, जिन पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, केवल उन्हीं पॉइंट पर हम लोग चेक करने वाले हैं। अब वो पॉइंट आप कैसे पता करोगे, आपको एक इंटरवल क्वेश्चन में दिया गया है, अब उसमें आपको पॉइंट मार्क करने हैं जिन पर आप पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की चर्चा कर सकते हो। आपको लगता है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, सभी पॉइंट पे चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से आप वो पॉइंट पता करोगे कि किन किन पॉइंट पर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, पर एक एक करके उन सभी पॉइंट पर आप पता करोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। इस तरीके से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब कौन कौन से फंक्शन आपके डिसकंटिन्यूअस होते हैं उस बेसिस पर ये चार्ट आपको तैयार किया गया है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीरियर का जो फंक्शन होता है वो सभी इंटीरियर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीरियर लिखा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा जो पॉइंट इसके अंदर की वैल्यू को इंटीरियर बनाए। एक्स की आपको वो वैल्यू पता करनी है जो एफ एक्स को इंटीरियर, एक्स की वैल्यू इंटीरियर हो ना हो ये जरूरी नहीं है। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक्स की वो वैल्यू, ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा अगर ये इंटीजर होगा, एक्स नहीं, अगर आपका एफ एक्स इंटीजर होगा तो आपको पता करना पड़ेगा x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिन पर आपका fx इंटीजर बनेगा। अब fx को आप फिर 0 के इक्वल करोगे, 1 के इक्वल करोगे, 2 के इक्वल करोगे, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। फिर तो आपको हम किन किन के इक्वल कर पाएंगे, तो उसके लिए भी अपने पास एक तरीका होता है। fx की रेंज में जो इंटीजर आ रहे हैं, fx की रेंज अगर 2 से लेकर 8 तक है तो fx को 1 के इक्वल करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। fx को अगर आप 1 के इक्वल करोगे तो वहां से आपको कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी रेंज डिसाइड करेगी कि ये क्या क्या वैल्यू ले सकता है, कौन कौन सी इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है। तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन की रेंज पता करो। रेंज अगर 2 से 5 आ रही है तो इसको 2 के इक्वल करो, 3 के इक्वल, 4 के इक्वल, 5 के इक्वल, x की वैल्यू निकाल लो। सेम कहानी इसके साथ में भी होती है। ये वाला फंक्शन भी आपका डिसकंटिन्यूअस होता है जब अंदर बन जाता है आपका इंटीजर। तो fx को इंटीजर के इक्वल करना, कौन कौन से इंटीजर, जो रेंज में हो। सिग्नम फंक्शन की एक खास बात ये होती है केवल एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे अंदर क्या बन जाता है आपका 0। इसमें से आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सारे इंटीजर के इक्वल नहीं करना, केवल 0 के इक्वल। चौथा पॉइंट आपका हो जाएगा जो आपके नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन होते हैं जिनकी डेफिनेशन चेंज होती है किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट भी आपके पोटेंशियल रखते हैं फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस बनाने का।
तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन या फिर स्प्लिट फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं, जहां पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा वहां पर आपको चेक करना पड़ेगा फंक्शन की कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। आगे बढ़ते हैं, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर तैयार किए हैं, इनको करते हैं हम लोग। जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर बोला हुआ है कि इस फंक्शन का 3 से लेकर 6 इंटरवल में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताने हैं। अगर सभी पॉइंट पर आप चेक करने लग जाओगे तो यहाँ पर इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट है। यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं किन किन पॉइंट पर हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, x की वो कौन सी वैल्यू है 3 और 6 के बीच में है, और अंदर पुट करने पे इसके अंदर इंटीजर बनेगा। कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, x इक्वल टू 4 और 5, इन दोनों पॉइंट पर ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस होता ही है। हो सकता नहीं, होता ही है, क्योंकि ये साफ साफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखा हुआ है, इसके बारे में हम श्योर हैं, ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता ही है। अगर इसके अंदर कुछ और लिखा होता, कोई एक्सप्रेशन लिखा होता, तो हम बोल सकते थे कि यहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा या फिर हो सकता है कंटिन्यूअस भी हो। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी की कैटेगरी में ये चीज जाएगी आपकी। दूसरा है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वाला फंक्शन भी आपका इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही होंगे ये वाले। तो ये वाला जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है ना यहाँ पर x इक्वल टू 4 और 5 पे आपका डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, अच्छा अपने को पता करने यहाँ पर कि 3 से लेकर 6 में ये वाला फंक्शन कैसा होगा। 4 और 5 के अलावा बाकी सभी पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो आपको जो चेक करना है 4 और 5 पे चेक करना है। एक एक करके एक एक पॉइंट ले लेता हूं मैं। एट x इक्वल टू 4 की बात करता हूं। x इक्वल टू 4 पर पता करते हैं कि ये वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। तो x इक्वल टू 4 पर LHL पता कर लेते हैं। LHL आपका यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 4 माइनस, तो 4 माइनस अगर आप यहाँ पर पुट करोगे एग्जैक्ट 3 मिलेगा आपको, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 माइनस, इसकी वैल्यू भी पता कर लेते हैं। 3 माइनस 4 माइनस माइनस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू निकालने का तरीका होता है कि उस वैल्यू में से माइनस कर दो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 4 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका एग्जैक्ट 3, 3 प्लस 3 6 माइनस 4 2 आपको मिल गया यहाँ पर। LHL आपको यहाँ पर मिल गया कितना 2। RHL की बात करते हैं। RHL आपका हो जाएगा f ऑफ 4 प्लस, और 4 प्लस अगर आप यहाँ पर पुट करोगे एग्जैक्ट 4 मिलेगा, माइनस 4 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट, और 4 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट अगर आपको पता करना है तो 4 प्लस में से माइनस कर दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, कितना हो गया वाला आपका 4। आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। अब इसके आगे जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फंक्शन का LHL और RHL x इक्वल टू 4 पर सेम नहीं पाया गया, तो हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 4 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिस पर हमें डिस्कशन करना है वो है आपका x इक्वल टू 5। एट x इक्वल टू 5 पर चर्चा करते हैं। x इक्वल टू 5 पर पता करते हैं फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस। LHL लेके चलता हूँ, तो LHL आपका यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ 5 माइनस 5 के जस्ट पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4, माइनस 5 माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट पता कर लेते इसकी वैल्यू 4 माइनस 5 माइनस में से माइनस कर दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया कितना 3। LHL आपको यहाँ पर मिल गया 3। नेक्स्ट RHL की बात करते हैं, तो RHL आपका हो जाएगा f ऑफ 5 प्लस, 5 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट आपका हो जाएगा 5 प्लस में से माइनस कर दो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको आंसर यहाँ पर मिल गया 5। तो अपने को यहाँ पर दिख गया है कि LHL RHL आपस में सेम नहीं है, तो फंक्शन x इक्वल टू 5 पर भी कैसा होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम यहाँ पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो फंक्शन f(x) है इस इंटरवल में 2 जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, 4 पे और 5 पे, और बाकी सभी जगह पे ये वाला फंक्शन कैसा होगा आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन डोमेन बताना है, और इसकी डोमेन अपने को दिख ही रहा है कि 0 से लेकर 2 तक जाना है। तो सबसे पहले 0 से लेकर 2 में ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे चेक करने के लिए, तो हमें कुछ पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मार्क करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर 1 की खास बात क्या है, 1 पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है क्योंकि यह नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन लिखा हुआ है। तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में एक तो x इक्वल टू 1 हो गया आपका, ठीक। और पॉइंट कौन सा हो सकता है, जैसे यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन तो आप हिसाब का कंटिन्यूअस होता ही है, तो मॉडुलस से अपने को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वो वैल्यू जो इसके अंदर इंटीजर बनाए, कौन कौन सी 1 और 2, 1 तो हम पहले ही ले चुके हैं, अब 2 की और बात कर लेते हैं।
तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में केवल 2 ही पॉइंट अपने पास आ रहे हैं। एक तो x इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, 2 आ रहा है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर बना रहा है और कोई पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ पर। 0 बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट होना कोई रीजन नहीं है। तो पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में 1 और 2 अपने को मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से आपको हो जाएंगे। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी x इक्वल टू 1, 2 1, 2 पर आपको चेक करना है। पहले x इक्वल टू 1 पर चेक कर लेता हूं मैं। एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं। x इक्वल टू 1 पर LHL पता करते हैं। LHL आपका हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस, और यहाँ पर 1 माइनस अगर आप पुट करोगे तो 1 माइनस माइनस हाफ, तो आपको यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा 1/2। और यहाँ पे अगर आप, और यहाँ पे आपको 1/2 नहीं मिलेगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर आप 1 प्लस पुट करोगे तो ये इंटीजर देगा, ये भी आपको इंटीजर देगा, और 2 इंटीजर का प्रोडक्ट कितना होगा, इंटीजर होगा, तो 1/2 आपको नहीं मिलेगा फिर। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि LHL आपको हाफ मिल गया। अब आपको RHL हाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट आपको इंटीजर ही मिलेगा। 1 प्लस की बात हो रही है, 1 प्लस एक इंटीग्रल वैल्यू है, और ये भी आपको 1 देगा, तो 1 मिल जाएगा आपको। तो RHL आपको दिख रहा है कि कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, f ऑफ 1 प्लस, और ये अपने को मिल रहा है कितना, 1। तो फंक्शन आपका x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका है कौन सा, x इक्वल टू 2। इस पर भी चेक कर लेता हूँ। एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर LHL। अच्छा, x इक्वल टू 2 के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2 आपका बाउंड्री पॉइंट है, इस पे RHL आपको पता ही नहीं करना है, RHL मिलेगा भी नहीं आपको। और राइट बाउंड्री पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी आपको बताना है, तो उस पॉइंट पर आपको LHL पता करना होता है, और उस पॉइंट पे बाई कोऑर्डिनेट आपको पता करना होता है। इन दोनों चीजों के भरोसे हम लोग बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस। तो x इक्वल टू 2 पर आपको LHL पता करना है ओनली। LHL आपका हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस, पुट कर देता हूं, यहां पर मैंने 2 लिख दिया, और 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा एग्जैक्ट 1, आपको मिल गया यहां पर 2। अब f ऑफ एग्जैक्ट 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, एग्जैक्ट 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एग्जैक्ट 2, आंसर मिल गया आपको 4। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कैसा पाया गया, डिसकंटिन्यूस पाया गया। तो ये वाला फंक्शन अपनी डोमेन में केवल 2 जगह पे डिसकंटिन्यूस होगा, 1 पे और 2 पर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक अपना इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी थ्योरी देख लेते हैं पहले हम लोग। अगर कोई फंक्शन है आपका y इक्वल टू f ऑफ x, IMBT, y इक्वल टू f ऑफ x आपका एक फंक्शन है जो कि डिफाइन है आपका x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a टू b में। ठीक है ना, y इक्वल टू f x आपका एक फंक्शन हो गया जो डिफाइन है क्लोज्ड इंटरवल a टू b में, और क्वेश्चन में पता है, क्वेश्चन में गिवन है या फिर हमने पता कर लिया कि फंक्शन आपका a टू b में कंटिन्यूस है, मतलब ग्राफ आपका ब्रेक नहीं है। अगर फंक्शन आपका a टू b में कैसा है, कंटिन्यूस, तो ऐसे a पर आपको इस तरीके से कोई फंक्शन हो सकता है आपका, a पर आपको f ऑफ a दे रहा है और b पर आपको दे रहा है f ऑफ b, और फंक्शन आपका डिफाइन है और कंटिन्यूस भी है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर फंक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसके बीच में कोई बाई कोऑर्डिनेट की अगर आप बात करोगे तो वो इसके ऊपर जरूर मिलेगा आपको। बाई नॉट अगर आपका f ऑफ a और f ऑफ b के इक्वल है, सॉरी बाई नॉट अगर कोई वैल्यू आपने बाई कोऑर्डिनेट लिया हुआ है तो इन दोनों बाई कोऑर्डिनेट के बीच में है, तो इस ग्राफ पे वो बाई कोऑर्डिनेट जरूर मिलेगा, मतलब कोई ना कोई पॉइंट आपका ऐसा जरूर होगा जिसका x कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग बाई कोऑर्डिनेट ये होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सपोज f(x) इज अ कंटिन्यूअस ऑन एन इंटरवल i एंड a, b आर द एनी 2 पॉइंट ऑन i। एक फंक्शन i में डिफाइन है और a और b उसके ऊपर कोई पॉइंट है। अगर बाई नॉट एक नंबर है जो कि आपका f ऑफ a और f ऑफ b के बीच में है, तो एक x कोऑर्डिनेट आपको ग्राफ पर ऐसा जरूर मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग बाई कोऑर्डिनेट आपका बाई नॉट होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, अब इसका थोड़ा सबसेट टाइप का फॉर्म भी अपने पास एक होगा। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज अपने काम की है। इसमें लिखा हुआ है अगर आपका एक फंक्शन है a टू b में डिफाइन है और कंटिन्यूस है, फंक्शन आपका a टू b में डिफाइन है, कंटिन्यूस है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, और a और b पर मिलने वाले बाई कोऑर्डिनेट का साइन अपोजिट है,
तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपका फंक्शन जाएगा तो एक्स एक्सिस को कट करते हुए जाएगा, और फंक्शन जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करता है उसको रूट या सॉल्यूशन बोलते हैं। जहाँ पर फंक्शन आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे रूट बोलेंगे। रूट का मतलब होगा एक्स की वो वैल्यू जिस पर बाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स का ए और बी के बीच में एटलीस्ट वन वर्ड हम लोगों ने इसलिए यूज किया है क्योंकि ग्राफ आपका इस तरीके से भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ रूट आपके 3 हो गए फिर। तो अगर फंक्शन ए टू बी में कंटिन्यूस है, ए टू बी में डिफाइन है, कंटिन्यूस है, और ए और बी पे मिलने वाले बाई कोऑर्डिनेट का साइन डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फंक्शन का ए और बी के बीच में एटलीस्ट 1 रियल रूट जरूर होगा, ये बोला जा सकता है। नेक्स्ट, जैसे इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, सो दैट द इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का 1, 2 के बीच में रूट है, ये बोला हुआ है। एटलीस्ट 1 बोलो या फिर रूट बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो अपने को प्रूव करना है चीज। तो एक काम करता हूं, इसको एक फंक्शन मान लेता हूं मैं। तो एफ ऑफ एक्स आपका यहां पर हो जाएगा x³ प्लस x² माइनस 3x माइनस 3, और इसका ग्राफ बनाने का ट्राई कर सकते हैं 1 से लेकर 2 में। 1 से लेकर 2 में इसका ग्राफ बनाने का ट्राई करते हैं हम लोग। x = 1 हो गया, ये x = 2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स जो आपका लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस तो हो गई। 1 और 2 पे बाई कोऑर्डिनेट का साइन पता करता हूँ मैं। 1 पर आपको कितना मिल रहा है, 1 पुट करने पर आपको मिल रहा है 1 + 1 -3, तो आपको यहाँ पर मिल रहा है -4। 1 पर वैल्यू आपको मिल रही है -4, और 2 पर वैल्यू कितना मिल रही है चेक करता हूँ। एफ ऑफ 2 आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 -6 -3, तो आपको मिल जाएगा 8 + 4 -9। तो आपको जो भी मिल रहा है यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो यही तो हम लोगों ने इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम में पढ़ा है। अगर फंक्शन 1 से लेकर 2 तक कंटिन्यूस है, 1 पे आपको मिल रहा है नेगेटिव साइन और 2 पर आपको मिल रहा है पॉजिटिव साइन, और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ आपको बनाना है, तो कम से कम एक बार आपको ग्राफ को एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा, और इंटरसेक्ट जहाँ पर करेगा वो हो जाएगा आपका रूट। तो यहाँ पर प्रूव हो गया वाली चीज़। तो एटलीस्ट 1 रियल रूट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन होता है। ये वाला टॉपिक काफी आसान होता है, बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपका IMVT से सॉल्व हो रहा है, फिर क्वेश्चन ये वाला आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। सारे क्वेश्चन में सेम ही अप्रोच यहाँ पर लगने वाला है। इसको आप फंक्शन मान लेना, ये वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा हुआ है। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूस तो होगा ही। 1 पे वैल्यू पता कर लेना, 2 पर वैल्यू पता कर लेना, और उनके साइन कैसे मिलेंगे आपको, अपोजिट मिलेंगे, और अपोजिट साइन आना आपका ये बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, साइन अपोजिट है, एक रूट आपका होगा ही इस इंटरवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका IMVT पर ही बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें लिखा है कि 0 से लेकर π/2 में रूट है, ये बताना है आपको, ठीक है। सॉल्व करता हूँ। इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स, इसको मैंने यहाँ पर एक फंक्शन मान लिया। एफ ऑफ एक्स आपका हो गया x माइनस कॉस एक्स, और cos x का फंक्शन और ये x का फंक्शन दोनों ही आपके कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, और कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड या माइनस करने पे जो रिजल्टिंग फंक्शन आपको मिलता है वो भी कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस तो ये फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, इसके बारे में भी देखते हैं हम लोग। 0 और π/2 पर बाई कोऑर्डिनेट आप पता कीजिए। तो एफ ऑफ 0 पर बाई कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है 0 -1 मिल रहा है, और π/2 पर आपको बाई कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है चेक करते हैं। π/2 पर बाई कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है π/2। तो फंक्शन 0 से लेके π/2 तक कंटिन्यूस है, और 0 और π/2 पर आपको यहाँ पर डिफरेंट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 0 और π/2 के बीच में एक x की वैल्यू जरूर होगी, जिसको यहाँ पुट करने पे ये कितना होगा 0। सही लिखा हुआ ऑप्शन ये वाला। सेम तरीके से आप ये वाला भी कर सकते हो। एक काम करता हूँ, 1 को लेफ्ट में लेके आता हूँ। अच्छा, इसमें एक काम और करना होता है, राइट साइड को आप 0 बना लिया करो पहले। 1 को लेफ्ट में लेके आता हूँ, और जो फंक्शन आपको मिलेगा वो फंक्शन आपका हो जाएगा x प्लस साइन x -1, और ये वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस ऑलवेज कंटिन्यूस। 0 और π/6 पर अगर डिफरेंट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो बोल सकते हैं फंक्शन आपका रूट रखेगा। पता करते हैं, 0 पर कितना मिल रहा है आपको बाई कोऑर्डिनेट -1, और π/6 पर आपको बाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है π/6, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 -1, और ये होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू। तो 0 और π/6 पर आपको डिफरेंट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल रहा है, तो बोल सकते हैं फंक्शन का एटलीस्ट 1 रियल रूट होगा 0 और π/6 के बीच में। एक x की वैल्यू जरूर होगी जिसको यहाँ पुट करने पे 0 हो रहा होगा, या फिर इसकी वैल्यू 1 हो रही होगी।
सेम चीज़ यहाँ पर 1 और 3 के बीच की बात हो रही है, तो 1 और 3 के बीच में ये वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन भी आपका कंटिन्यूस है। 1 और 3 पर अगर अपोजिट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट मिलेंगे, फंक्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर फंक्शन का एक रूट आपको मिल जाएगा। इस फंक्शन को f(x) को हमने यहाँ पर मान लिया कितना, a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 3। ये वाला फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, क्योंकि ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस केवल 1 पर हो सकता है और ये वाला फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होगा 3 पर। तो 1 और 3 के बीच की बात हो रही है, फंक्शन आपका 1 से लेकर 3 में कंटिन्यूस होगा। f ऑफ 1 पता करता हूँ, f ऑफ 1 प्लस पता करते हैं, क्योंकि 1 हम लोग यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं, तो 1 प्लस अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 3। इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये 0 लिखा हुआ है प्लस वाला 0, अगर ये 0 प्लस वाला लिखा हुआ है और ऊपर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाई 0 इन्फिनिटी होगा, और साइन किस टाइप का हो जाएगा इसका, पॉजिटिव साइन, तो प्लस इन्फिनिटी लिखा हुआ है ये वाली चीज़। तो 1 प्लस पे अपने को कितना मिल रहा है, प्लस इन्फिनिटी। अब 3 माइनस की बात कर लेते हैं। 3 से छोटी वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे पहले वाले में, a डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस 1 लिखा हुआ है, प्लस b डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस 3 लिखा हुआ है। 3 से छोटी वैल्यू में से 3 माइनस करोगे तो 0 मिलेगा नेगेटिव वाला, तो ये माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और ये कोई फाइनाइट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, हो जाएगा ये वाला आपका माइनस इन्फिनिटी। सेम कहानी यहाँ पर भी रिपीट हो रही है आपकी, कि फंक्शन ने 1 प्लस और 3 माइनस पे डिफरेंट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जब फंक्शन आपका 1 से लेकर 3 में आप ग्राफ बनाओगे तो x एक्सिस को एक बार जरूर कट करेगा, और जहां कट करेगा वहां पर मिल जाएगा आपको रूट। लास्ट वाला लिखा हुआ है आपका ये, इसको भी सेम कहानी रिपीट करना है। इसको भी आपको एक फंक्शन मान लेना है। एक फंक्शन मैंने मान लिया h ऑफ x, f ऑफ x माइनस g ऑफ x को एक नया फंक्शन मान लिया h ऑफ x, और इसकी कहानी बतानी है a और b के बीच में। तो इन्होंने बोला हुआ है कि फंक्शन जो है f(x) a से b में कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस और कंटिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस कैसा हो जाएगा, आपको कंटिन्यूस मिल जाएगा। तो ये चीज अपने को क्वेश्चन में गिवन है कि h ऑफ x जो आपने फंक्शन माना हुआ है वो कंटिन्यूस है। a और b पे अगर डिफरेंट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट मिलते हैं, रूट होगा। a पर बाई कोऑर्डिनेट पता करता हूं, तो a पर बाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी हो जाएगी f ऑफ a माइनस g ऑफ a। और क्वेश्चन में यहां पर आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन में यहां पर आपका लिखा हुआ है कि f ऑफ a की वैल्यू g ऑफ a से ज्यादा है, तो ये कैसा हो गया आपका, पॉजिटिव हो गया फिर तो आपका ये। अब h ऑफ b की बात कर लेते हैं, तो h ऑफ b आपका हो जाएगा f ऑफ b माइनस g ऑफ b। और क्वेश्चन में ये भी चीज आपको दी गई है कि f ऑफ b g ऑफ b से कम है, तो ये वाली चीज आपकी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। तो सेम वही कहानी फिर से यहाँ पर रिपीट हो गई है कि h ऑफ x का जो फंक्शन था वो आपका कंटिन्यूस था, और a और b पर डिफरेंट साइन ऑफ बाई कोऑर्डिनेट दे रहा है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि h ऑफ x की एटलीस्ट 1 वैल्यू के लिए इसको 0 जरूर करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, इसमें a b c d चारों ऑप्शन आपके करेक्ट थे। इस तरीके से कंटिन्यूटी चैप्टर यहाँ पर आपका क्लोज हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा डिफरेंशियबिलिटी। थैंक यू।